नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व गुरुद्वारों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने चखा लंगर प्रसाद। अलावड़ा पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों ने गोवंश से भरी एक पिकअप को पकड़कर एक बच्चिया व बछड़े को मुक्त कराया। वहीं आरोपी को लिया हिरासत में। अलवर के खुदनपुरी मोड़ के पास निजी स्कूल की बस ने पैदल रोड पार कर रहे 22 साल के युवक को कुचल दिया। इलाज के दौरान हुई मौत। राजगढ़ आवास मंच में राजगढ़ के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय खोले जाने को लेकर एक बैठक की आयोजित। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ कस्बे के खवास जी का बाग स्थित रघुनाथ जी के मंदिर पर राजगढ़ आवाज मंच की राजगढ़ के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ क्षेत्र में ही खोले जाने को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। मंच से जुड़े मुकेश जैमन ने बताया कि राजगढ़ के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ क्षेत्र से बाहर खोले जाने का विरोध किया गया। वहीं मांग की गई कि राजगढ़ के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ क्षेत्र में ही खोला जाए। उन्होंने बताया कि बैठक में आगे की रणनीति तय करने के लिए आगामी बैठक करने के बाद दोहराई। अलवर जिले का राजगढ़ सबसे पुराना और सबसे बड़ा उपखंड रहा है। सन 1967 से यहाँ राजगढ़ में पीजी कॉलेज है। अलवर जयपुर दिल्ली ट्रैक पर ये राजगढ़ का स्टेशन है जो अमृत भारत योजना में आदर्श स्टेशन बन चुका है। और यहाँ के क्षेत्र के हज़ारों लोग दिल्ली और जयपुर नौकरी करते हैं और वो सब उन्होंने अपना आवास भी राजगढ़ में बनाया है। केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ के नाम से स्वीकृत है, इसलिए राजगढ़ में ही खोला जाना चाहिए। अभी जैसा कि जानकारी में आया कि इस केंद्रीय विद्यालय जो राजगढ़ के नाम स्वीकृत हुआ था, इसको दलालपुरा में खोले जाने की कार्रवाई शुरू की गई है। राजगढ़ की जनता में इसको लेकर बहुत बड़ा आक्रोश है और बहुत दुख का विषय है ये कि हम लोग इस केंद्रीय विद्यालय को किसी भी स्थिति में राजगढ़ से बाहर नहीं जाने देंगे। इसके लिए पूरी राजगढ़ की जनता उठ चुकी है। आज ख्वास जी का बाग में एक मीटिंग का आयोजन किया गया और हम सब ने एकजुटता से ये निर्णय लिया है कि हम इस केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में ही खोले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कल पुनः हमारी एक मीटिंग खंडेलवाल धर्मशाला में दिन में 2 बजे रखी गई है और वहाँ सभी अधिक से अधिक पधारें। ये राजगढ़ के हित का विषय है। हम सब मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव चंदपुरा स्थित एक नदी मंगलवार की रात्रि में किसी किसान द्वारा प्याज के दाम नहीं मिलने के कारण नदी में पटक गया। स्थानीय निवासी सुरेश चंद मीना ने बताया कि गांव चंद्रपुरा पुनखर के मध्य स्थित नदी में कोई किसान करीब 2 ट्रॉली प्याज मंडी दाम नहीं मिलने के कारण पटक गया। उन्होंने बताया कि प्याज की बम्पर पैदावार है लेकिन कोई उचित दाम लेने वाला नहीं है। किसान अपने दर्द के आंसू रो रहा है और मरने को तैयार है, जबकि 1 बीघा में करीब 50,000 का खर्चा आता है जिसकी लागत भी नहीं निकल रही है, जिसके कारण किसान प्याजों को नदी में पटकने के लिए मजबूर है। किसानों की मजदूरी नहीं निकल रही है, वहीं सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि 28 अक्टूबर को भी कोई किसान प्याज पटक गया था। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन प्याजों का दाम बढ़ाया जाए, अन्यथा ये किसान राजगढ़ तहसील के मारे जाएंगे। प्रतिदिन ट्रॉली के ऊपर ट्रॉली, 3-4 ट्रॉली आज फिर पटक गए, किसान मारे जाएंगे। इनको उचित दाम नहीं मिल रहा, लोग बाग लेके जा रहे हैं इनको। नहीं तो अगर प्याज का दाम नहीं बढ़ाया गया तो ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार से मेरा विनम्र आग्रह है कि इन प्याजों के बारे में कुछ सोचे। मिनिमम कम से कम 10-15 रुपये किलो तो ले इनको, तो यहाँ किसान पटके नहीं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
बढ़ते हैं अगली खबर पर। राजगढ़ कस्बे के काकनवाड़ी बाजार स्थित गुरुद्वारा में बुधवार को गुरुद्वारा सिंह सभा राजगढ़ की ओर से सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाशोत्सव पर्व मनाया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रवक्ता सुरजीत सिंह ने बताया कि गुरुद्वारे में चल रहे 3 दिवसीय अखंड पाठ साहिब का बुधवार सुबह 10 बजे समापन हुआ। इसके बाद दोपहर को कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें भाई हरनेक सिंह व सरदार सुरजीत सिंह ने शबद गान व गुरबाणी कीर्तन किया। दोपहर को गुरु के अटूट लंगर का आयोजन हुआ। इसी दिन साढ़े 9 बजे विशेष कीर्तन दरबार और बच्चों का कवि दरबार सजाया गया। इसके बाद गुरु का अटूट लंगर आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर समाज के गणमान्य जन मौजूद रहे। जो गुरु नानक में जन्म मरण वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज कार्यक्रम बहुत सारे हैं। पूर्व में जो प्रोग्राम हुए थे उनकी भी जानकारी दे दूं आपको। 30 अक्टूबर से प्रभात फेरी शुरुआत हुई थी, जिसका समापन 3 नवंबर को हुआ था। उसके बाद 3 नवंबर को सुबह 10:30 बजे अखंड पाठ साहब आरंभ हुआ था, जिसका समापन आज सुबह 11 बजे हुआ। इसके बाद भाई हरनेक सिंह और दास सुरजीत ने कीर्तन करा, संगत को निहाल किया। इसके बाद आप देख रहे हो गुरु का अटूट लंगर चल रहा है। शाम का दीवान सजेगा। शाम के दीवान में अलवर से भाई हरमीक सिंह जी आ रहे हैं कीर्तन के लिए, और छोटे छोटे बच्चों का कवि दरबार भी सजाया जाएगा। और उसके बाद शाम को भी अटूट लंगर बरतेगा। पूरी दुनिया में इस समय हर्षोल्लास है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने मानवता की खातिर बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ दिया मानवता को, और मानवता के लिए ही 20 रुपये का लंगर शुरू किया, जो आज तक पूरी दुनिया में चल रहा है। वो 20 रुपये का लंगर पापा ने बिजनेस के लिए 20 रुपये दिए थे, कोई सौदा करके आएगा, लेकिन उन्होंने साधु संतों को भोजन प्रसाद करा दिया। तब से ये प्रथा चल रही है। इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई, पूरे राजगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई। सभी से आग्रह है कि आप भी प्रसादी आकर लें। बुधवार को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व गुरुद्वारों में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारों में कीर्तन, दीवान सजा और लंगर का आयोजन हुआ। गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी ने बताया कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पिछले 10 दिनों से गुरुद्वारे से सुबह प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी, और उन्होंने बताया कि बुधवार को सुबह 10 बजे अखंड पाठ साहिब का भोग पड़ा। उपरांत गुरुद्वारे में कीर्तन, दीवान सजाया तथा उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे में राजी जाटों द्वारा शब्द कीर्तनकार संगत को निहाल किया गया। उपरांत अरदास की गई, और इस अवसर पर रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने भी गुरुद्वारे में माथा टेका। बोलबाला हो जाता है ना, उस वेले तिना प्यारा राम हो जाता है। सानू गुरु नानक देव पातशाह का प्यार मिल जाता है। तिना प्यारा राम जो प्रभ भाणिया, गुर प्रसाद अकथ नानक वखाणिया। असी गुरु नानक देव पातशाह की गोदी में बैठण के कदों योग होने हैं, जदों उन्होंने जीवन के फलसफे दिते, जदों उन्होंने उपर चलना शुरू करते हैं। ये शुरू करने वास्ते साडी बेसिक नॉलेज की होनी चाहिए है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ डिगावड़ा सड़क मार्ग के मध्य स्थित कोठी नारायणपुर चौकी के समीप थानाधिकारी राजेश मीना के नेतृत्व में मिशन सेफ राइड अभियान के तहत चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान में बाइक व चौपहिया वाहन चालकों को समझाइश व चालान काटे गए।
वहीं प्रदेश में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए वाहन चालकों के खिलाफ कमर कस ली है। थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि राजस्थान पुलिस की ओर से चलाए जा रहे मिशन सेफ राइड अभियान के आसपास के ग्रामीणों को यातायात जागरूकता का बैनर लगाकर ट्रैफिक नियमों का पालन करने सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस की ओर से करीब 20-25 वाहनों के चालान भी किए गए और समझाइश की गई। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो सके और लापरवाही से वाहन चालकों पर समय रहते कार्रवाई हो सके। वहीं गत मंगलवार को भी राजगढ़ पुलिस द्वारा 20 चालान कर वाहनों को जब्त किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये मिशन सेफ राइड जो अभियान चल रहा है, जो जिसमें सुरक्षा जागरूकता अभियान भी है, इसके तहत हम आज एक पुलिस चौकी नारायणपुर थाना राजगढ़ में हमारे द्वारा जो काफ़ी लोगों को बुलाकर समझाइश की गई और जो बार बार जो गलती करे उनका हम जो बिना हेलमेट के बिना सीट बेल्ट के जो गाड़ी चला रहे हैं उनका चालान कर रहे हैं। अभी 20 चालान किया था, आज भी करीब 20 से 25 का टारगेट है। और विशेष तौर से शराब पीने वाले भी उन पर बहुत निगरानी जारी है, उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितना जागरूक किया गया जी, कितना जागरूक किया गया लोगों को, क्या समझाया? लोगों को वो जागरूकता का ट्रैफिक का बोर्ड बना के और वहाँ लोगों को इकट्ठा करके और जो मिशन सेफ साइड की जो गाइडलाइंस है उनके बारे में सबको बताया गया है। अलवर खुदनपुरी मोड़ के पास निजी स्कूल की बस ने पैदल रोड पार कर रहे 22 साल के युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद बस ने एक कार को पीछे से टक्कर मार दी। फिर बस असंतुलित होकर डिवाइडर कूदते हुए बिजली के खंभे से टकरा कर रुकी। बस में स्कूल के 2 बच्चे भी थे। बस में करंट आ जाता तो बच्चों की जान जा सकती थी। ये घटना मंगलवार दोपहर की है। घायल ने देर रात अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक का परिवार बेहद गरीब है। पिता मूंगफली बेचते हैं और परिवार में मातम है। पुलिस ने अभी तक बस के ड्राइवर को अरेस्ट नहीं किया है। घटना खुदनपुरी मोड़ के पास मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास की है। इस दौरान सेंट एंसलम स्कूल की बस में 2 बच्चे भी सवार थे। घटना का पता चलते ही उनके परिजन वहां पहुंचकर उन्हें ले गए। मृतक युवक छोटू राम पुत्र नाथुराम निवासी बांदीकुई के लिलोज गांव का है, जो हाल में सूर्यनगर जैन मंदिर के पास किराए के मकान में रहते हैं। पिता मूंगफली का ठेला लगाकर परिवार चलाते हैं। मंगलवार दोपहर को युवक छोटू राम घर से कुछ दूरी पर सड़क किनारे खड़ा था। रोड पार करते समय अनियंत्रित बस ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर घायल हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात 2:30 बजे उपचार के दौरान छोटू की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि छोटू 12वीं पास करने के बाद ITI की तैयारी करना चाहता। परिजनों ने बताया कि छोटू 12वीं पास करने के बाद ITI की तैयारी करना चाह रहा था। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, इसलिए ITI में भी प्रवेश नहीं ले सका था। अगले सत्र में ITI में प्रवेश लेकर नौकरी करने का सपना था। यहाँ पे ये सेंट एंसलम स्कूल की बस ने पीछे पहले एक बंदे को के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। उसके बाद में मैं यहाँ से आ रहा था तो जब बलेनो में पीछे से ठोका है उसने। फिर यहाँ से जैसे हमने उसका पीछा किया वो सीधा रोड क्रॉस करके और उस खंबे में जाके भिड़ाया। और उसमें 2 बच्चे भी थे स्कूल के और उसने पता नहीं नशा कर रखा है ड्राइवर ने क्या है वो बिल्कुल। तो क्या डिवाइडर पे चढ़ गई थी क्या? हाँ, ड्राइवर डिवाइडर पे चढ़ के वो सीधा क्रॉस कर गया तो खंबे में लगी है आगे जाके। तो पहले आपकी गाड़ी को टक्कर मारी? मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है आगे। तो ये आप किधर की तरफ से आ रहे थे? मैं खुदनपुरी की साइड से उधर से आ रहा था। अच्छा, और बस कहाँ से आ रही थी? बस भी उधर से ही आ रही थी। आपके पीछे थी? मेरे पीछे। अच्छा, फिर अब वो चालक फरार हो गया क्या है? हाँ, चालक अभी यहाँ पे नहीं है, फरार हो गया है। उसके जो कंडक्टर था वो साथ में लेके गया उसको। कितना नुकसान हुआ है गाड़ी में? मेरी गाड़ी का आप देख सकते हैं, आइए। एक मिनट बताइए कितना नुकसान है लगभग? पीछे से पूरा गाड़ी खत्म हो चुकी है। अच्छा, तो ये ड्राइवर को पकड़ा नहीं मतलब अभी तक? नहीं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के अलावड़ा पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों ने गोवंश से भरी एक पिकअप को पकड़कर एक बछिया व बछड़े को मुक्त कराया। हेड कांस्टेबल राजेश सारण ने बताया कि पुलिस चौकी के सामने से जा रहे टेम्पो को शक होने पर रुकवाया गया और जांच करने पर पता चला कि उसमें एक बछिया और एक बछड़ा भरकर हरियाणा से लाया जा रहा था। पुलिस ने टेम्पो और गोवंश को मुक्त कराकर गो तस्कर को हिरासत में लिया। पूछताछ में गो तस्कर जयराम उम्र 45 साल
पुत्र प्रभुदयाल बिजवाड़ नरुका से हरियाणा के लिए 7000 में टेम्पो से में बछड़ा और बछिया लेकर कोले गांव की ओर जा रहा था। पुलिस ने गोवंश को रामगढ़ गौशाला में भिजवाया। मुंडावर के छोटे से गांव मातोर ने इतिहास रच दिया। गांव के होनहार युवा बलजीत चौधरी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए परीक्षा उत्तीर्ण कर गांव का नाम रोशन किया है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ गई। बलजीत चौधरी मातोर गांव के पहले युवा हैं जिन्होंने कठिन सीए परीक्षा पास कर ये मुकाम हासिल किया है। बलजीत की इस सफलता का जश्न मनाने के लिए समस्त ग्रामवासियों ने माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। गांव के प्रमुख मार्गों पर डीजे की धुन पर विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गांव में हर और मातोर का लाल जिंदाबाद और सीए बलजीत चौधरी अमर रहे के नारे गूंजते रहे। इस अवसर पर जिंदौली के पूर्व सरपंच बंशीलाल चौधरी, सोरखा कला के सरपंच सरजीत चौधरी, उदयराम चौधरी व युवा नेता जितेंद्र चौधरी ने बलजीत चौधरी व उनके पिता थानेदार ज्ञानी राम चौधरी का साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने कहा कि बलजीत ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। तिजारा कस्बे में भर्तरी धाम सूरजमुखी में कार्तिक स्नान के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा पूजन कर स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर महाराजा श्री भर्तरी धर्मार्थ विकास संस्था सूरजमुखी द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। संस्थान के उपाध्यक्ष देशपाल यादव ने बताया कि भर्तरी महाराज के धाम पर कार्तिक महोत्सव का शुभारंभ भक्ति और उत्साह के साथ किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ स्नान और दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। भंडारे में हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा पर गंगा स्नान पर हमारे ऐतिहासिक भर्तरी धाम सूरजमुखी पर आदिकाल से ही यहाँ कार्तिक माह में माता बहनें बहु स्नान करने आती है। क्षेत्र से हजारों की संख्या में आज उस धाम पर हमने कार्तिक स्नान का या सूरजमुखी पवित्र धाम पर माता बहनों ने स्नान किया। उसके बाद यहाँ प्रसादी का कार्यक्रम रखा, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण करी और माता बहनों ने स्नान कर गंगा मैया की पूजा की। मुंडावर कस्बे में भी सड़क सुरक्षा को लेकर ततारपुर थाना पुलिस ने बुधवार को विशेष अभियान चलाते हुए ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती दिखाई। थाना प्रभारी के निर्देशन और जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार चौधरी के आदेश पर चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने दोपहिया और चार पहिया वाहनों की गहन जांच की। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, अवैध ओवरलोडिंग और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 100 वाहन चालकों के चालान काटे गए। अभियान का नेतृत्व कर रहे हेड कांस्टेबल राम प्रताप ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य लोगों से जुर्माना वसूलना नहीं बल्कि उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। बावजूद इसके जो लोग बार बार नियम तोड़ते हैं उनके खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान जिन दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट में पाया गया उनके मौके पर चालान काटे गए। वहीं चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों को और मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।